परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का शुक्राना, गुरुजी महाराज के संकेत, गुरुजी महाराज के संदेश और अपने जीवन में गुरुजी महाराज की उपस्थिति के सत्संग बाकी संगत जी के साथ शेयर करते हैं। आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी अन्य संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, हम सत्संग के ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, ऑडियो का वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, हम सभी संगत जी जानते ही हैं, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज के सत्संग में ही छुपी होती है। बस हमें सत्संग को पूरे ध्यान से, पूरी श्रद्धा से अंत तक सुनना होता है। आज के ब्लेस्ड सत्संग में भी ऐसा ही होने जा रहा है संगत जी। आप सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करते हैं। गुरुजी महाराज अपनी पूरे संगत परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ सदैव बनाए रखे, ऐसी भावना के साथ हम सभी संगत जी 11 बार मंत्र जाप करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत जी मेरे साथ सत्संग का विराम देने के पूर्व 11 बार मंत्र जाप जरूर करेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ आज का पहला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं संगत जी, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें यूएस से व्हाट्सएप ऑडियो के रूप में प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत बड़ा सत्संग है एक्चुअली। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगी बिफोर आई स्टार्ट माय सत्संग। जो ये सत्संग जो है, इसके बारे में मैं पहले भी सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कंटिन्यूएशन में ये सत्संग है। तो क्या होता है कि हमारी एक रेंटल प्रॉपर्टी है और उसके लिए हम लोग रेंटर्स देख रहे थे। तो लास्ट ईयर जब हम रेंटर्स देख रहे थे, तब तो हमें बहुत सारी शोइंग्स करनी पड़ी और हमें रेंटर्स मिले। लेकिन इस साल गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा और इस साल जब वो 1 ईयर का लीज़ ख़त्म हुआ, तो उसके बाद हमें शोइंग करनी थी। और जो फर्स्ट लोग देखने आए घर को, और उन्होंने कहा कि वी आर रेडी। और मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर गए थे, और मेरी डॉटर ने मेरे हस्बैंड को बोला कि पापा आप ना इन्हीं को ही रेंट पे देना। आई डोंट नो, शायद गुरुजी ने बुलवाया होगा। और उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी मॉम है जिनको कैंसर है और उनका ध्यान रखना है उनको। तो व्हेन दे केम बैक होम, थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया, सब कुछ किया, एवरीथिंग केम बैक नॉर्मल। और मैंने गुरुजी के आगे पर्ची डाली थी कि गुरुजी बताओ कि जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। और गुरुजी ने येस बोला था और हमने उनको रेंट पे घर दे दिया। और एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने उनको कुछ देने जाना था और अचानक से उन्होंने मेरे को बोला कि तुम ना मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा कि आप दे आना, तो उन्होंने बोला नहीं तुम साथ चलो।
तो मैं उनके घर गई और वो जो लेडी है वो मेरे को से बात कर रही थी. शी टोल्ड मी अबाउट हर मॉम कि उसकी मॉम को कैंसर है और कीमोथेरेपी बहुत हार्ड होती है ना, और बहुत तकलीफ़ में है वो. तो मेरे पास हमेशा गुरुजी का स्वरूप होता है, तो पता नहीं हालांकि वो इंडियन नहीं है, तो मैंने उनको अचानक से बोला कि आप ये हमारे गुरु हैं. और पहले मैंने उनको थोड़ा सा हिंदुइज़्म, शिवा के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि मुझे शिवा के बारे में थोड़ा उनको पता था, और उनके पास बुद्धा के भी छोटे स्कल्पचर्स थे. तो मैंने उनको बोला ये जो हमारे गुरुजी हैं ये शिवा के ही रूप हैं, ऐसे करके मैंने उनको बताया. मैंने उनको बोला कि आप ये स्वरूप अपने पास रखो, और आप ना इनके आगे कुछ भी वाटर या टी, वट एवर योर मॉम टेक्स इन द मॉर्निंग, आप रात को रख के वाटर और उनको सुबह दे देना, और टी भी इनके सामने थोड़ा टाइम रख के उनको देना. सो शी स्टार्टेड डूइंग दैट. और अभी 2 दिन पहले क्या होता है कि मेरे हस्बैंड को फिर वहाँ कुछ काम होता है उनके पास, और मैं उनके साथ ही थी, हमें किसी और काम से आगे जाना था. तो मैंने बोला कि आप जाके उनको दे आओ. जब वो डोर पे होते हैं तो उन्होंने बोला कि अंदर आ जाओ. तो उन्होंने बोला कि मैं गाड़ी में ही थी, तो उन्होंने मेरे को भी अंदर ही बुला लिया. तो बातों बातों में उन्होंने बताया कि मेरी मॉम इज़ फीलिंग मच बेटर. वो पहली बार उन्होंने अच्छे से खाना खाया, और वो मॉल गई उनके साथ घूमने, जो वो बिल्कुल नहीं कर पाती थी, उनकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती थी. उन्होंने ये भी बताया कि शी इज़ फीलिंग मच बेटर, और वो थैंक्स कर रही थी. और इसे करने वाले कौन हैं? हमारे गुरुजी. एंड एक चीज़ मैंने उनको बोली थी कि कि ये सब फॉर्म्स हैं, चाहे जीसस क्राइस्ट हैं, चाहे वो हमारे हिंदुइज़्म या सिखिज़्म या कोई और, कितने भगवान हैं ना, ये सारे रूप हैं, बट द पावर इज़ ओनली वन. एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट आई बिलीव इन दैट पावर इज़ ओनली वन, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स. और उसने ये चीज़ बोला. एंड देन शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए. उनको देख के मेरा मन बहुत उदास हो गया था जब उन्होंने अपनी मॉम के बारे में बताया, लेकिन लास्ट टाइम जाने के बाद उनके फेस पे जो खुशी थी विच वॉज प्राइसलेस. शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना. और गुरुजी के लिए पता, भगवान के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि इंडियन है या अमेरिकन है या कोई और है ना. इट्स भगवान तो जिसको ब्लेस करना है वो कर देते हैं, और जहाँ पहुँचना है गुरुजी ने वो वहाँ पहुँच ही जाते हैं. तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज. एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी. ये मेरी डॉटर का सत्संग है. मेरी डॉटर थोड़ी सी ना थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप में है. वो एक डॉटर जो बड़ी वाली है वो थोड़ा अपने में रहती है, मेरे साथ बहुत बात करती है, लेकिन वो थोड़ा सा ना अपने में सोशल कम है. वो थोड़ा सा, उसको अपने में ज़्यादा रहने में मज़ा आता है. तो कभी कभी हमें लगता है कि थोड़ा सा बात करना चाहिए. तो ना मैंने गुरुजी से ऐसे ही बात कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों से उसमें इतने चेंजेस नज़र आ रहे हैं. वो सारा दिन ऐसे आईपैड पे या किसी स्क्रीन टाइम नहीं करती है. थोड़ा टाइम करती है, लेकिन सबके साथ टाइम स्पेंड करती है. और आई हैव सीन द चेंजेस, एंड दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई गुरु महाराज. ये चेंजेस सिर्फ गुरु महाराज ही कर सकते हैं. तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज. पता है, जब गुरुजी के साथ जुड़ते हैं ना तो क्या होता है ना कि लाइफ जैसे एकदम 360 डिग्री टर्न लेती है. मैं देखती हूँ कि लाइफ में मेरी लाइफ में, मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की, मेरे मम्मी पापा है ना, सबकी लाइफ में मैं देखती हूँ कितने चेंजेस आए हैं. अब हम किसी से भी बात करते हैं तो गुरुजी के सत्संग ही होते हैं.
और अब पता है क्या होता है कि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जैसे हम किसी के घर गए हैं और मैं हमेशा से गुरुजी को ये कहती हूँ कि गुरुजी आप साथ में चलो। और हम किसी के घर गए, उन्होंने सपोज़ 4 प्लेट्स लगानी है तो वो 5 प्लेट्स लगा देंगे, और वो गलती से लगाते हैं और वो कहते हैं आई डोंट नो हमने 5 ही प्लेट क्यों लगाई। गुरुजी ये एश्योरेंस देते हैं कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ और वो वहीं पे विद्यमान होते हैं। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतना प्यार करने के लिए, इतना साथ देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना पायल आंटी जी, आपका भी अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4971। जय गुरुजी। जय गुरुजी, मेरा नाम ईशा वर्मा है, जयपुर से बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से 15 या 20 दिन पहले जुड़ी थी और दीदी ने मुझे बोला था कि गुरुजी के बारे में। तो मैंने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे सर्च किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने थोड़े बहुत उनके बारे में यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया। और मुझे दीदी ने भी कहा कि एक बार तुम मेरा सत्संग सुनो, कैसा लगता है फिर मुझे बताना। तो मैंने सत्संग भी सुने तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया लगा। तो सत्संग में सुनते सुनते मुझे लोगों, मतलब जो संगत लोग जो बोलते हैं कि हमको तितली रूप में, कबूतर के रूप में, वाइट कबूतर के रूप में दर्शन होते हैं गुरुजी के, और साथ में वो बड़े न मंदिर जाते हैं, आपकी सारी तकलीफ़ें, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है गुरुजी के थ्रू। तो फिर मैं थोड़ा सत्संग रोज़ सुनने लगी। तो इस बीच में मैं गुरुजी से मैं अरदास करती थी कि प्लीज़ अगर आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हो या मेरे आसपास भी हो तो प्लीज़ आप मुझे किसी के रूप में, मतलब कबूतर या तितली या एंजल नंबर के रूप में मुझे आप दिखें। तो ऐसे मैं हफ्ता 10 दिन हो गया। तो फिर थोड़े दिनों बाद मुझे एंजल्स नंबर मुझे दिखने लगे, 888, 222, 1111, 777, ये सब दिखने लगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी दीदी से मैं बात कर रही थी कि दीदी ने मुझे बोला मुझे तो गुरुजी के दर्शन भी हुए हैं तितली के रूप में। तो मैंने उसी टाइम में फ़ोन पे बात कर रही थी, मैंने दीदी को कहा कि दीदी मुझे तो अभी तक तितली के रूप में गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। तो उसी बीच में मेरे सामने से एक छोटी सी प्यारी सी येलो कलर की तितली गई। तो मैं इतनी खुश हुई कि वाकई में गुरुजी सुनते हैं सबके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर एक बार क्या हुआ कि ना मेरे घर के पास में सत्संग था, किसी ने रखा था। तो वो क्या है, जयपुर में काफ़ी बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही थी। तो 5 से 8 बजे का टाइम था सत्संग का। तो मुझे लगा कि सुबह दिन भर बारिश हो रही है और मैं शाम को सत्संग में कैसे जाऊंगी। तो प्लीज़ गुरुजी मुझे आपके सत्संग में जाना है। मैंने अरदास करी कि मुझे सत्संग में जाना, प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए आप प्लीज़ बारिश रोक दीजिए, तो कम कर दीजिए ताकि मैं जल्दी से एक्टिवा से फिर से जा सकूं। तो आप मानोगे नहीं कि गुरुजी थोड़ा बारिश रोक दी, और जब मैं घर पे आई तब भी रुकी हुई बारिश थी। मुझे बारिश में बहुत प्रॉब्लम होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है
अगर मेरी अरदास पूरी होती है मैं और आपको सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सोनू जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7003। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरा शुक्राना सत्संग है 6 जुलाई का। आज मैं सुबह घर से सब्जी और दुकान का राशन लेने बाजार गई। मैं सब्जी और राशन लेकर उसी दुकान में सामान रख कर ऑटो लेने चली गई और ऑटो लेकर दुकान पर गई तो ऑटो वाले अंकल को और 2-4 सवारी मिल गई जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाना था। तो मैंने ऑटो वाले अंकल जी को कहा कि आप सवारियां रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस आ जाना। वहाँ पर वो बोले ठीक है। मैंने दूसरी दुकान से जो सामान लिया था वो सामान मैं उसी दुकान के बाहर खड़ी एक स्कूटरी पर रख दिया और ऑटो को देखने लगी। थोड़ी देर में ऑटो वाले अंकल जी आ गए और मैं जल्दी से दुकान से सामान उठाकर ऑटो में रख कर घर आ गई। घर आकर मैंने नाश्ता करने के बाद अपनी मम्मी को कहा, पहले हम सामान दुकान में टिका लेते हैं, फिर बाद में चाय पियेंगे। हम सामान दुकान में टिकाने लगे और सारा सामान टिका कर मैंने कहा कि अब दूसरे थैले वाला सामान भी रखते हैं, तो देखा कि दूसरा थैला है ही नहीं। जैसे मैंने घर में अंदर देखा, थैला कहीं भी नहीं मिला तो मुझे बहुत घबराहट हो गई। आखिर थैला कहाँ चला गया? कहीं ऑटो में तो नहीं रह गया? पर ऑटो में से तो मैंने सारा सामान उतारा था। फिर मुझे याद आया कि रेलवे रोड पर जहाँ मैंने राशन लिया था वहीं दुकान के बाहर स्कूटरी पर थैला रखा था, कहीं वहाँ पर ही रह गया होगा। मुझे घर सामान लेकर आए 1 घंटा हो गया था संगत जी। 1 घंटे के बाद जब मैं फटाफट ऑटो लेकर उसी दुकान पर जा रही थी तो मेरी निगाह अचानक स्कूटरी पर पड़ी तो थैला स्कूटरी पर वैसे ही पड़ा था जैसे मैंने रखा था। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा और साथ में दुकान वाले अंकल जी को कहा कि अंकल जी ये मेरा थैला यहाँ पर रह गया था और मैं लेकर जा रही हैं। तो अंकल जी बोले ठीक है। संगत जी, मैंने ऑटो में बैठकर गुरु जी से अरदास की थी कि थैला गुरु जी मिल जाए। गुरु जी का मंत्र जाप भी किया। संगत जी, थैला वैसे का वैसा ही स्कूटरी पर पड़ा था जैसे मैंने रखा था। वह रास्ता बहुत चलता था, वहाँ सारी दुकानें होलसेल की हैं और साथ में रेलवे स्टेशन भी पड़ता है। वहाँ पर काफ़ी रश रहता है, नहीं तो कोई भी थैला उठाकर ले जा सकता था। जैसे ही मैं थैला लेकर घर आई, सबसे पहले मैंने घर के मंदिर में जाकर गुरु जी का शुक्राना किया और गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। यह सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी अपने बच्चों की अरदास जरूर सुनते हैं और उसे जल्द पूरा भी करते हैं। बस हमें गुरु जी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। गुरु जी इसी तरह आप सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, सारी संगत का कल्याण करें। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, मुझसे कोई सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सोनू अंकल जी, आप भी मुझे माफ़ करना। सोनू अंकल जी, आप मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
एक मेरा छोटा सा और सत्संग है 2 जुलाई का। मैं सोई हुई थी सुबह, पता नहीं 4 या 5 बजे होंगे। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था, तो मैं उठी और अब इतनी सुबह कुछ खाए बिना दवाई भी नहीं ले सकती थी। तो मेरे मन में आया, मैंने गुरु जी का जल प्रसाद किचन में से उठाया और थोड़ा सा पिया और थोड़ा सा अपने सिर पर डाल लिया। संगत जी, मेरा सिर दर्द अक्सर कई बार दुखता रहता है, आधा सिर दुखता है, मुझे माइग्रेन है। मैं एक मेडिसिन रखी हुई है, वो जब भी सर दर्द होता है मैं वो ले लेती हूँ, पर इतनी सुबह बिना कुछ खाए मेडिसिन नहीं ले सकती थी। इसीलिए मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लिया और सिर में डाला। इससे मेरा थोड़ी देर बाद सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे कुछ हुआ भी ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनो अंकल जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा 10 जुलाई का सत्संग है। संगत जी, 10 जुलाई को हमारे यहाँ सुबह 10-11 बजे की लाइट गई हुई शाम को 6 बजे आई। संगत जी, आप सब जानते हैं आजकल गर्मी भी बहुत पड़ रही है। जैसे ही लाइट आई, मैंने मोटर ऑन की तो मोटर वाली सारी टूटियों में पानी नहीं आ रहा था। मैंने 2-3 बार मोटर ऑन की, फिर भी पानी टूटियों में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा शायद लाइट डिम है, इसलिए मोटर नहीं चल रही। मैंने थोड़ी देर बाद फिर मोटर ऑन की, पानी फिर भी नहीं आया। फिर मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मोटर नहीं चल रही और टैंकी में पानी भी कम होगा, अगर पानी ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे, बिना पानी के बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुबह बच्चे ने स्कूल भी जाना है, नहाने के लिए पानी नहीं होगा। फिर हमारे घर के पास इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, फिर मम्मी जी उसके पास गए और उन्हें बुला कर लाए। तो इलेक्ट्रिशियन ने आकर मोटर चेक की तो कहा कि पानी का लेवल नीचे चला गया है, इसलिए पानी नहीं आ रहा। फर्श का पत्थर तोड़कर मोटर निकाल कर पता चलेगा। तो हमने कहा आप मोटर ठीक कर दोगे? तो उन्होंने कहा कि अब तो सुबह ठीक होगी, मेरे पास वर्कर भी नहीं है, वो भी घर चले गए हैं। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि अपनी मोटर नहीं चल रही। हमने साथ ही जो इलेक्ट्रिशियन की दुकान है उन्हें बुलाकर दिखाया है, तो वह कहने लगे कि पानी का लेवल नीचे चला गया है और फर्श तोड़कर मोटर निकाल कर पता चलेगा। तो मैंने अपने भाई को कहा कि आप ही कोई और मैकेनिक देख लो जो मोटर ठीक कर दे। तो मेरे भाई ने कहा अच्छा मैं देखता हूँ, अब रात भी हो गई है, कौन आएगा इस टाइम, चलो मैं देखता हूँ। संगत जी, आप तो जानते हैं कि जो मैकेनिक होते हैं शाम को एक बार छुट्टी कर लें फिर काम नहीं करते। अब शाम को मैंने जोत बत्ती भी करनी है। अब टैंकी में पानी कम होने के कारण बिना नहाए ही मैंने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल कर जोत बत्ती कर ली, क्योंकि जोत बत्ती का नागा नहीं पड़ने देना। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, 7:30 बजे जैसे ही मैं जोत जगा रही थी उसी टाइम मेरे भाई का फ़ोन आया कि मैकेनिक और जो मेरी दुकान में काम करता है लड़का, उसे भेज रहा हूँ। जब मैंने जोत जगाते हुए यह बात सुनी तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी तो मैं मन में ही सोच रही थी, बिना
सोच रही थी बिना पानी के क्या होगा, कहाँ से लाएंगे पानी। संगत जी, गुरु जी हमारे मन की सारी बात जान लेते हैं। गुरु जी अपनी संगत को कभी भी परेशान नहीं देख सकते। गुरु जी ने मैकेनिक को भेजा, उन्होंने भी चेक करके कहा कि पत्थर तोड़ना पड़ेगा, फिर मोटर निकाल कर चेक करेंगे। फिर वे रात को कटर कहीं से लेकर आए और पत्थर तोड़कर मोटर निकाली और कहा कि पानी का लेवल नीचे चला गया है, थोड़ा पाइप पड़ेगा फिर ठीक होगी। अब रात होने के कारण दुकानें भी बंद हो गई थी, तो फिर उन्होंने किसी सेंटर की दुकान वाले अंकल को फ़ोन किया और ऐसे यह पाइप चाहिए, तो क्या आप अभी पाइप दुकान खोल कर दे दोगे। तो उन्होंने कहा हाँ, आप आ जाओ, मैं पाइप दे दूंगा और जो सामान चाहिए वो भी ले जाना। तो मेरे भाई ने मैकेनिक को पैसे दिए कि पाइप ले आओ। संगत जी, उस दुकानदार ने पैसे भी नहीं लिए और कहा आप पाइप ले जाओ, कोई बात नहीं, मैं बाद में उनसे ले लूँगा। रात को दुकान खोल कर सामान दिया। ऐसा कौन करता है संगत जी, पैसे तो सबको चाहिए होते हैं, चाहे वो दुकानदार मेरे भाई को जानते थे। ये सब गुरु जी की कृपा है। नया पाइप मोटर के साथ डालकर 2 घंटे में हमारी मोटर ठीक हो गई और पानी आने लगा। ये सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी ने रात को मैकेनिक को भेजा और हमारी मोटर ठीक हो गई। मैकेनिक अंकल जी ने भी जायज़ ही पैसे लिए और हमारा काम कर दिया। फिर हमने गुड़ से जहाँ मोटर लगी है वहाँ माथा टेका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं गुरु जी, आपका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है गुरु जी। हर सांस में आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी द्वारा अमृत वेला में 7 दिन तक 7 सत्संग करने की सेवा ली गई है, जिसके तहत संगत जी का अगला सत्संग आज हम इस सत्संग वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, आप सभी संगत जी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करते समय ऑडियो में डिस्टर्बेंस का ध्यान रखिएगा। ऑडियो में डिस्टर्बेंस होने के कारण संगत जी आपका सत्संग ठीक से सुन नहीं पाते हैं। आप अगले सत्संग में प्लीज ध्यान रखिए कि अपने सत्संग में ऑडियो में डिस्टर्बेंस का थोड़ा ध्यान रखिए। संगत जी, बैकग्राउंड वॉइसेस नॉइसेस का ध्यान रखिए। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना पूरी श्रद्धा भाव से रिकॉर्ड कीजिए संगत जी। जय गुरु जी। अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7031। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं झारखंड से, आज ये मेरा 3rd डे है शुक्राना सत्संग का। गुरु जी ने बोला था कि 7 दिन सत्संग शेयर करना मॉर्निंग में, बट मॉर्निंग में मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं रात में बहुत लेट में सोती हूँ, तो मॉर्निंग अमृत वेला में मैं नहीं उठ पाती हूँ। उठती भी हूँ बहुत रेयर और फिर सो जाती हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगी गुरु पाप। मैं जल्द ही कोशिश करूँगी कि मॉर्निंग का अमृत वेला में ही मैं आपके लिए सत्संग शेयर करूँ, लेकिन आज ये 7 दिन गुरु जी ने बोला था कि सत्संग शेयर करने के लिए कंटिन्यू, तो मैं आज मेरा ये 3रा सत्संग है, शुक्राना सत्संग। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मंत्र के साथ आज का सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, वैसे तो हर दिन बहुत सारे सत्संग होते रहते, बहुत सारे भूल भी जाती हूँ, लेकिन आज एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ। जैसे ही मैं आज लास्ट सोमवार था, मैं मंदिर जा रही थी, घर से निकली तो
777 तो 2 बार दिखे ही, 9999 4 टाइम्स 7 मंदिर पहुंचने से पहले ही मुझे दिखाई दिए। लौटने के समय 4 टाइम 9, 99, 888, 333, 111 इतनी सारी ब्लेसिंग। मतलब मंदिर मेरे घर से आधा किलोमीटर से भी कम है, बहुत नज़दीक में है और इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। और आज थोड़ा सा लेट हो गया था तो मुझे लगा कि पता नहीं, आज हर मंडे को मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे घर आते आते कहीं घर वाले जग गए तो कड़ा प्रसाद मेरा मुश्किल हो जाएगा बनाना, किचन में बिजी हो जाएंगे सब, तो कैसे होगा। लेकिन जो जो मैं सोचती गई वो मेरा पूरा होता गया। मैं जा रही थी तो इस इच्छा थी कि मैं गुरु जी को दूध चढ़ाऊँ, लेकिन उतने ज़्यादा चेंज थे नहीं मेरे पास, मतलब कम ही थे। तो फिर ये भी इच्छा गुरु जी ने पूरा की। और मैं एक दिन गहम लाने के लिए गई थी तो मिला नहीं, दुकान बंद था, मंगलवार था। फिर वो भी इच्छा मेरी पूरी हुई क्योंकि वहाँ दूध भी मिल गया मंदिर के पास और गहम भी मिल गया। और बहुत अच्छे से मैंने पूजा की और पूजा करके मैं घर आई। बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन मेरा। रक्षाबंधन के दिन मैंने गुरु पा को राखी बांधा, टीका लगाया और मन थोड़ा उदास हो गया था क्योंकि मेरे 3 भाई हैं, लेकिन सिर्फ नाम के लिए माँ गई, माँ के साथ मैके का सारा रिश्ता ख़त्म हो गया। क्योंकि सच बोलने वालों के साथ हमेशा ही गलत होता है और मैंने भी सच बोल दिया अपनी भाभी को कि मेरी माँ के साथ बहुत ही, मतलब मैं उसे याद नहीं करना चाहती। कहने के लिए करोड़पति है, बट मेरी माँ 4 दिन से भूखी, एक अन्न का दाना पेट में नहीं था और वो बेहोश होकर कोमा में चले गई क्योंकि वो 3 महीने से बेड पे थी और उनकी मतलब वैसी हालत नहीं थी कि वो खुद से मांग कर खा सकती थी। तो नौकर चाकर बहुत थे, 5,000 की साड़ी खरीदने के लिए पैसे थे, बट उनका केयर करने के लिए कोई नहीं था। और ये बात जब डॉक्टर ने बोला तो मैं इतना रोई, मैं बता नहीं सकती। और वो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो सच मैंने सारे घर वालों के सामने बोल दिया क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। आज मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, वो चीज़ मैं भूल नहीं पाई और मैं कैसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। माँ से रिश्ता, माँ गई तो सारे भाई बहन सभी से, एक दीदी है मैं वहाँ जाती हूँ, बस वहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत सारे मतलब इस तरह का तंत्र क्रिया वगैरह करके मेरे भाई वैसे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन उनके दिमाग को पूरी तरह से फिरा दिया गया क्योंकि मैं ये सब नहीं जानती, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। लेकिन सडनली वहाँ जब भी वो पंडित जी बोले या तांत्रिक बोले, बहुत अच्छे थे, आते थे और बिना बुलाए मैं वहाँ किसी न किसी काम से वहाँ पहुँच जाती थी। जब भी उनके घर में महामृत्युंजय हो या बहुत बड़ा जग हो, कुछ भी हो, तो हमारी भाभी नहीं बुलाया करती थी किसी भी बहन को, नहीं, बस सिर्फ अपने मैके वालों को धीरे धीरे करके सभी को अलग करती गई। वो सब चीज़ दिखता था बट कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि नहीं चाहती थी कि सच को जानकर मेरे भाई के जीवन में किसी तरह का परेशानी आए। लेकिन उन्होंने इस तरह कदर से भाई का ब्रेन वॉश किया और इस तरह से अपने से करते करते सारे मैके वालों को सबसे अलग कर के दूर कर दिया। खैर कोई बात नहीं, उनका कर्म, मैं उन्हें दोष नहीं देती, शायद मेरे ही कर्म कुछ अच्छे नहीं होंगे किसी जन्म के। आज भी मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। और जब पैसा अच्छा होता है तो सभी उनको पूछते हैं। उसी दौरान मेरे अंकल जी की जॉब भी चली गई तो रिश्ते और भी दिन पर दिन सबसे ख़राब होते गए क्योंकि बुरे समय में ही अपनों की पहचान होती है।
मेरे भैया ने बहुत मदद की, बट वो भी मेरी भाभी को पसंद नहीं आया। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो कहना उचित नहीं है, गुरु पास सब जानते हैं। और मेरे पिता का कहना था कि बिना नमक का खा लो, किसी से कर्ज ना लो, और सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसे घमंड नहीं, ईगो नहीं कहेंगे, आत्मसम्मान कहेंगे। और मैं भी आत्मसम्मान के साथ ही जीना चाहती हूँ, इसलिए फिर उस दरवाजे पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। जिस घर में मेरी माँ भूख से मर चुकी हो, वैसा मैके मुझे नहीं चाहिए। और मैं बहुत उदास राखी के दिन रहती थी, लेकिन आज कई वर्षों के बाद मैंने गुरु पा को राखी बांधी तो आंखें भर आई। और घर में भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन था। तो जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया तो यूट्यूब में मैसेज आया, क्यों उदास होती है, तू महाशिव की बेटी है, उनका हाथ तेरे सर पे है, मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगा, मैं हूं ना तेरे साथ। और वो पंक्ति सुनकर मुझे और भी ज़्यादा रोना आ गया, क्योंकि सच में गुरु पाक कितना फील करते हैं, एक एक बेटियों के लिए कितना सोचते हैं, हर किसी के लिए। मतलब कुछ भी हो, क्विक आंसर आ जाता है। मेरे घर में थोड़े बहुत सभी मानते हैं ना के बराबर, तो बोलते हैं गुरु पाक कोई बात नहीं है, घर का एक सदस्य भी अगर माने तो मैं सब पर ब्लेसिंग करता हूँ। तकलीफ होती है जब सारे घर के लोग, मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने गुरु पाक को भूख लगाऊं, कुछ भी बनाऊं तो, या बने घर में तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सारे घर के लोग खा लेते हैं, लास्ट में मेरे लिए, यहाँ तक कि मेड को भी दे दिया जाता है, मेरे लिए खाना रखा होता है, और तब मैं गुरु पाक को भूख लगाती हूँ। अब बोलती हूँ कोई बात नहीं गुरु पाक, इसे पहला ही समझ कर आप खाइए, आपकी बेटी का मन सच्चा है। बाकी लोग नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, आप उनको समझा लेंगे कि आपकी महिमा क्या है और अब क्या है। अब तो महाशिव है, और उनकी वजह से ही हर दाना, हर सांस, जो कुछ भी जीवन में है, सब कुछ उनके बदौलत ही है। कई लोग अब नहीं समझ पाए हैं, कोई बात नहीं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कल जब मैं अपनी बेटी के साथ गई थी मार्केट, तो मुझे कल बहुत बड़ा सा ब्लैक कलर का, इतना बड़ा बटरफ्लाई मैंने कभी नहीं देखा। ब्लैक और उसमें थोड़ा सा वाइट था। ऐसे तो हर दिन बटरफ्लाई के रूप में गुरु पाक मुझे दर्शन देते हैं, और वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। आज भी एक चमत्कार और हुआ कि मैं जैसे ही पूजा कर रही थी, जल चढ़ा रही थी, एक कबूतर, वाइट कबूतर के रूप में गुरु पाए, मैं जल्दी से पीछे हट गई। फिर थोड़ी देर मैं गई तो एक नहीं दो, और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैंने जय गुरु जी बोलकर शुक्राना की और हंसती हुई वापस आ गई। फिर जब गुरु पाक मतलब कबूतर ऊपर चले गए, तब मैं जाकर फिर पूजा की, बहुत अच्छा लगा। और हर दिन गुरु पाक ने कहा, चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे घर के आगे पहरा बिठा चुका हूँ। और ये मुझे हमेशा फील होता है, क्योंकि मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो कबूतर के पंख पड़े मिलते हैं, और घर तो घर, मेरे रूम के अंदर वाइट कबूतर के मिलते हैं, उनके पंख। हर दिन मुझे तुलसी जी के पास वाइट कबूतर का एक पंख मिलता है, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु पाक का। तो आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सालों के बाद मैंने राखी बांधा और अपने गुरु पाक की बहुत सारे ब्लेसिंग ली, दुआएं ली, और उनसे बहुत सारी बातें की। और अभी भी मैं उनके सामने बैठ कर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ।
हाँ, पहले से जो मेरे हेल्थ में चैलेंज बहुत ज़्यादा थे वो पहले से कम हो रहे हैं। स्पाइनल की बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी और स्किन डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा इचिंग 2 महीने से, उसमें भी थोड़ा सा सुधार आ रहा है। मैं हर दिन जल प्रसाद लगाती हूँ, उस पे चंदन के टिक्के को गुरु जी के पाँव में घी से मालिश करती हूँ और उसे अपने दर्द वाले स्थान में लगाती हूँ। बहुत रिलीफ मिलता है और मैंने अब धीरे-धीरे वर्कआउट करना भी शुरू कर दिया है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये सब आपकी ही कृपा है और मैं बिल्कुल स्वस्थ और फिट हो चुकी थी, बट ये सारे चीज़ ब्लैक मैजिक की वजह से फिर से मेरे शरीर में डाले गए। गुरुपा ने बोला चिंता मत कर बेटी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तू। मुझे विश्वास है मैं पूरी तरह से स्वस्थ भी हो जाऊंगी और मेरे वर्क में भी सफलता आएगी, क्योंकि मैं एक हेल्थ कोच हूँ और वर्कआउट ना करने की वजह से, टाइम टेबल शेड्यूल मेंटेन ना करने की वजह से मेरे वेट भी काफ़ी पुट ऑन हो गए हैं। इस बीच 6 महीने से काफ़ी मेडिकल चैलेंज स्पाइनल की वजह से हुए, तो वेन वगैरह के जो मेडिसिन चलते थे उससे भी मेरा वेट पुट ऑन कर गए। और एक चीज़ मैं गुरुपा के नाम लेकर, मैंने एक सत्संग में सुना था कि किन्हीं का वेट काफ़ी बढ़ गया था, तो गुरुपा ने बताया कि 7 करी पत्ता से स्पर्श करा के और 7 बार मंत्र पढ़ के और जल प्रसाद से उसको लेना है तो वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। मैं वो भी कंटिन्यू कर रही हूँ और इससे फ़र्क भी दिख रहा है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो, भूल हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी गुरुपा। बिग पहला में सत्संग शेयर न करने की, और ये सब भी लगता है कुछ बैड एनर्जी की वजह से ही होता है, क्योंकि मैं पहले 3 साढ़े 3 बजे उठ जाती थी और अभी चाहकर भी मैं नहीं उठ पाती हूँ। तो जल्दी वो भी ठीक हो जाएगा और मैं अमृत वेला भी ज़रूर करूँगी। और आज सबसे अच्छा चीज़ एक और हुआ कि शिव पुराण का आज पाठ का आखिरी दिन था, शिवमाला का, जो मैंने किया और केसर वाली खीर बनाई, कड़ा प्रसाद बनाया, इलायची वाली चाय बनाई, छोला भटूरा, ये सारे चीज़, लौकी के कोफ्ते, ये सारी चीज़, इमली की चटनी, ये सब से मैंने गुरु जी का भोग लगाया गुरु जी को और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सुना था कि जिस दिन शिव पुराण का आखिरी दिन हो उस दिन गुरु जी को खीर और मालपुए बना के खिलाना होता है, बट मालपुआ तो नहीं बना सकी, लेकिन मैंने केसर वाली खीर बना के भोग लगाई और बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं अपने सत्संग को आज के लिए यही, और कल मैं फिर सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुनो अंकल जी, आपकी हर दिन की जो भी सत्संग होते हैं मैं उसे, चाहे रात के 12 क्यों नहीं बजा, मैं सुनती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो आप सुखमनी साहिब के पाठ और गुरुपा के जो कुछ वचन हैं वो बोलते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और गुरु जी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। कितने अच्छे काम आपको गुरुपा ने दिए हैं, कितने लोगों की दुआएं लेते हैं, और गुरुपा की हमेशा ब्लेसिंग और हम सब की ब्लेसिंग आपको मिले, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है।
संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7109। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। और मैं अपना ये मतलब फर्स्ट मेरा सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ, गुरु जी की कृपा से मतलब मैं कर रही हूँ शेयर। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँगी क्या लिखूँगी, बस गुरु जी जो लिखवा रहे हैं, वो जो बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। कोई गलती हो जाए मुझसे गुरु जी क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना मुझे। जैसे मतलब गुरु जी हमसे कब जुड़े, हम गुरु जी से कब जुड़े, ये तो मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट डेट मेरे को नहीं पता। बट हाँ 4-5 महीने पहले हमारे साथ ये हो रहा था कि हम हमेशा यही सोचते रहते थे कि हमारे कोई काम नहीं बन रहे, या मतलब घर में सब कुछ ठीक नहीं था, माहौल कलेश था, पैसों की तंगी थी। तो हमेशा यही सोचते थे हम कि हमको कोई गुरुजी नहीं मिल रहे अच्छे, मतलब कोई हमको गुरु नहीं मिल रहे, कि हम भटक रहे थे। मतलब संगत जी जैसे होता ना कि हम सोचते रहते थे कि हम किसके पास जाए, हम किससे दिखवाए, हम घर मतलब क्या करें क्या नहीं करें, हमको समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। तो अचानक से बस इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज शो होने लगे गुरुजी के, तो मैं ऐसे ही पढ़ने लगी। तो मतलब कई बार मैंने नोटिस किया कि मतलब सॉरी संगत जी, क्या मतलब जैसा मेरा मूड होता था, जो मैं फ़ील करती थी, वही मेरे को मैसेज आने लगे गुरुजी के। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे को ना ऐसे मैसेज आते हैं, और आज मेरा मूड ख़राब था तो आज मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि आज फिर तेनू टेंशन लैन दी कोई लोड़ नहीं है, तू टेंशन लेके बैठी आ। तब फिर मैं मम्मी को बताने लगी ऐसे, तो मम्मी ने बोला ठीक है, अच्छा ये कौन सी गुरुजी है। तो मैं ऐसे मतलब लाइक करने लगी, शेयर करने लगी, कमेंट्स में मतलब करने लगी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करने लगी। अब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी ने तो मेरे को जोड़ लिया है अपने से, गुरुजी ने मतलब कृपा कर ही दी है मेरे ऊपर। हम इतने दिनों पहले हम बोलते थे कि गुरुजी नहीं मिल रहे हमको, गुरु नहीं मिल रहे हमको, गुरु नहीं मिल रहे, हम कहाँ जाए। तो वो गुरुजी मिल गया हमको तो पता ही नहीं चला, हमको कोई जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, गुरुजी खुद ही आ गए हमारे पास। फिर मतलब मम्मी कहीं गए होते हैं, तो मम्मी एक आंटी मिली, मतलब तो पंजाबन है वो आंटी। फिर उन्होंने मतलब बात हुई ऐसे, मम्मी से बात कर रहे थे, वो भी अपने को शेयर कर रहे थे, मम्मी भी अपना को शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने मम्मी को, वो गुरुजी को मानते हैं, तो उन्होंने मम्मी को दिया संगत जी मतलब ब्रेसलेट स्वरूप दिया। फिर मम्मी ने उनको बताया कि हाँ इनके बारे में, मतलब मेरी बेटी भी बता रही थी मेरे को ऐसे मैसेज आते हैं इनके गुरुजी के। तो उन आंटी ने बोला कि ये अपनी बेटी के लिए लेके जाओ, ब्रेसलेट स्वरूप दिया उन्होंने, गुरुजी का एक स्वरूप दिया। गुरुजी के उसमें मंत्र जाप लिखा हुआ है स्वरूप में, वाइट चोले में है गुरुजी का स्वरूप। वो हमारे घर पे आया, वो मेरे को एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता कि वो कब आया कब नहीं आया, बट आई थिंक वो नवरात्रे चल रहे थे या नवरात्रों के आसपास, मतलब नवरात्रे चल रहे थे या नवरात्रे एंड हो चुके थे, मेरे को ये याद नहीं है संगत जी। तो उस टाइम गुरुजी का स्वरूप आया, मतलब ट्रस्ट तो हो गया था उन पे, बट आया तो ऐसा कुछ मतलब इतना पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे वेलकम करना है कैसे नहीं करना है, मतलब 50-50 था। बट गुरुजी की कृपा तो हो गई, अब हमको पता नहीं था इतना। फिर मम्मी ने दे दिया ला के कि ले ये तू मानती है, तेरे गुरुजी, हमको गुरुजी मिल गए, गुरुजी का स्वरूप मिला है ब्रेसलेट में। तो 2-3 दिन तक तो मैंने पहना नहीं संगत जी, मैंने रख दिया, मतलब ध्यान ही नहीं गया ऐसा। फिर धीरे धीरे मतलब मैं ऐसे ही मैसेज आते रहे, मैं पढ़ती रही, लाइक करती रही गुरुजी, मतलब फिर तो मैंने स्टार्ट कर दिया पहनना,
गुरुजी के स्वरूप को मैंने रख दिया अच्छे से, कहीं मंदिर में नहीं रखा मैंने उनको, मतलब ऐसे ही घर में अच्छी जगह रख दिया। उनके आगे हाथ जोड़ने लगी मैं, मतलब फिर तो ऐसा जादू हो गया संगत जी कि मेरे को तो गुरुजी के बिना फिर कुछ अच्छा लगता ही नहीं। पूरा दिन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पूरा दिन मैं जय गुरुजी करती रहती हूँ, मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। इतनी कृपा हुई, धीरे धीरे बटरफ्लाई मैंने आज तक, मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरे को ना आज तक मैंने इकट्ठे ना कभी इतनी बटरफ्लाई नहीं देखी जितनी अब गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं एक साथ, मतलब इतनी सारी बटरफ्लाई देखती हूँ ना, मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने कभी नहीं देखी इतनी बटरफ्लाई एक साथ तो कभी देखी ही नहीं है। मतलब मैं इस दुनिया में ही थी संगत जी, पर मैंने सच में, मैं बाहर गई भी हूँ, बहुत जगह गई हूँ, लेकिन मैंने कभी एक साथ इतनी सारी बटरफ्लाई कभी नहीं देखी। लेकिन अब मेरे पे मतलब गुरुजी की इतनी कृपा हुई है कि गुरुजी मेरे को हमेशा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। बस ये मेरा पहला सत्संग था, इसके बाद मेरे साथ डेली ही मतलब कुछ ना कुछ सत्संग होता रहता है। गुरुजी हमेशा कृपा करते रहते हैं। गुरुजी की मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी भी कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। बस ये पहला सत्संग मैं शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी बहुत प्यारे है, गुरुजी बहुत अच्छे है। मतलब मेरे पापा नहीं है, 1.5 साल हो गया मेरे पापा को सत्संग जी, सॉरी संगत जी। मतलब मेरे मुंह से पापा निकलता था तो मैं रोने लग जाती थी, मैं इमोशनल हो जाती थी बहुत। लेकिन अब मैंने मेरे गुरुजी को ही अपना गुरुपा मान लिया है, तो अब मैं ऐसा कुछ फील ही नहीं करती, पापा की कमी बिल्कुल भी फील नहीं होती। हाँ है, मुझे पता नहीं है कि मुझे पता है कि पापा नहीं है अब, लेकिन अब मेरे पापा मेरे गुरुजी है। मैं चाहती हूँ बस मेरे साथ हमेशा रहे, हमेशा रहे। अब मतलब मैं तो मानती हूँ, मम्मी भी मानते हैं, लेकिन अब मेरे छोटे भाई है 2, वो भी छोटे वाला है, वो भी मानने लगा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी वो भी करता है, उसको भी अब विश्वास होने लगा है। गुरुजी ने उस पर भी कृपा की है अपनी, और गुरुजी ऐसे ही सब पे कृपा करे। मेरे को नहीं पता ये सत्संग किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, लेकिन बस जो भी मेरे सत्संग को सुने, गुरुजी इस पर बहुत कृपा करे, बहुत कृपा करे, सबको ब्लेस करे। जो गुरुजी को माने उनको भी ब्लेस करे, जो ना माने, जाने अनजाने में भी अगर गुरुजी का नाम ले ले तो उनको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करे। गुरुजी सबको खुश रखे, सबका कल्याण करे। बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट सत्संग मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच सोनू भैया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मैं कभी अपना ऐसे बताऊँगी, कुछ शेयर करूँगी। मैंने लाइफ में ऐसा कभी शेयर नहीं किया, मतलब सुख दुख बहुत होते हैं लाइफ में, बट मैंने ऐसा कभी शेयर नहीं किया किसी को भी। और थैंक यू सो मच सोनू भैया कि आप ये मेरा सत्संग शेयर करोगे। आई नो आप शेयर करोगे, एंड थैंक यू सो मच। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मेरा हाथ पकड़ा। आप मतलब मैं शुरू से ही शिव जी को बहुत मानती आई हूँ संगत जी। मैं हमेशा, मेरा पापा के जाने के बाद ना विश्वास थोड़ा डगमगा गया था, क्योंकि मैंने ना मतलब बहुत मांगा। मैंने ये बोल दिया कि भगवान जी, मैंने मतलब जितना भी मैंने किया है ना आपके लिए, सच्ची श्रद्धा रखी है, जो भी मैंने पूजा पाठ किया है, जितना जल चढ़ा है, उन सब का फल मुझे यही दे दो बस, कि मेरे पापा को ठीक कर दो। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, तो थोड़ा सा हो गया था कि मैं गुस्सा थी शिव जी से, बहुत गुस्सा थी। मैं मंदिर जाती थी, मैं उनसे लड़ती ही थी कि आपने मेरे पापा को ठीक नहीं किया। लेकिन कोई नहीं। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि
मेरे शिव आ गए हैं मेरे पास, गुरुजी आ गए हैं मेरे पास। गुरुजी ने मेरे मेरा हाथ पकड़ लिया है, हमारे घर पे कृपा करी है। कृपा तो उनकी शुरू से ही है संगत जी, हमेशा ही कृपा करते हैं वो तो। पापा पर भी उनकी बहुत कृपा थी। मेरे पापा को मैं मेरे पापा से बोला भी नहीं जाता था। जब भी मैं पापा को बोलती थी कि पापा की तबीयत ख़राब रहती थी, तो मैं बस बोलती थी कि पापा ओम नमः शिवाय का जाप करो, ठीक हो जाएगी तबीयत। मेरे पापा से बोला भी नहीं जाता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी। जब भी मेरे पापा ओम नमः शिवाय बोलते थे बस। लेकिन नहीं है अब वो। मेरी गुरुपा मेरे साथ हैं, गुरुपा मेरे साथ हमेशा रहना, सबके साथ हमेशा रहना, सब पर कृपा करना। पता नहीं मेरे कौन से ऐसे कर्म है जो मुझे आपका साथ मिला है, वरना तो हमारा जीना मुश्किल ही हो गया था। मतलब हमको ये लगता था कि अब हमारा कुछ नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। कोई खुशी की कोई उम्मीद नहीं, कोई रीज़न नहीं था खुश होने का। लेकिन अब हम डेली, मतलब हमारा डेली ये कहते हैं ना कि खुश, मतलब एक छोटी छोटी खुशी मिल जाती है हमको हंसने के लिए। मतलब बस गुरुजी ऐसे ही सब पर कृपा करते रहे। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8714। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैंने पहले अपना सत्संग शेयर किया था, पर वो अभी तक पता नहीं अपलोड हुआ है या नहीं। जब गुरु जी की इच्छा होगी अपलोड करेंगे। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग तो बहुत है गुरु जी, रोज इतनी कृपा हम पर बरसाते हैं कि जितनी भी हम बताएं हमें कम पड़ता है। लेकिन ये मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि ये वाला सत्संग शेयर करूं। गुरुजी, मेरी बेटी कहीं जॉब करती थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब था, जो कि 31 मई को कंप्लीट होना था। लेकिन 10-11 मई तक भी कोई उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो उन्होंने सोचा शायद कॉन्ट्रैक्ट उनका आगे के लिए रिन्यू कर दिया गया है, तो वो बहुत खुश थी। अचानक 14 तारीख को उनके पास, पूरे ग्रुप के पास से मैसेज आया कि आप सब लोग अपना जॉब देख लें, क्योंकि यहाँ पे आपका 31 मई को आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है। मेरी बेटी तो इतनी उदास हो गई, वो रोने लग गई कि मम्मी पहले तो इन्होंने बताया नहीं, अब एकदम से 31-15 दिन में मैं कैसे जॉब ढूँढूँ। गुरुजी की कृपा थी। मैंने उनको बोला तुम चिंता मत करो, अगर गुरुजी की कृपा रही तो तुम्हें इस 15 दिन में कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, तुम अपना ट्राई करते रहो। वो भी काफ़ी इधर उधर ढूंढ रही थी, इधर अप्लाई किया, काफ़ी जगह से वो आ रहा था। 16 तारीख को उसके पास एक गुड़गांव की कंपनी का ऑफ़र आया, जो काफ़ी अच्छी थी। उसके साथ साथ 2-3 और कंपनियां थी, जैसे नोएडा में भी थी, दिल्ली में थी। लेकिन जो 16 तारीख को आया वो गुड़गांव का था। बेटी को बार बार ये बोली मम्मी ये ज़रूर गुरुजी का ही भेजा हुआ है, देखो 16 तारीख 6 और 1 7 गुरुजी का ही नंबर है। तो उसने वहाँ पे उसका वो इंटरव्यू 1 वीक तक चला, तो फाइनली वो वहाँ अपॉइंट हो गई। उसके बाद जो बाकी 2 जगह थी वहाँ भी उसकी उम्मीद थी कि शायद हो जाएगा, लेकिन उसकी इच्छा थी कि जहाँ गुरुजी ने उसने उसके लिए किया है तो गुरुजी ही उसके लिए अच्छा ही करेंगे, इसलिए उसने वहीं पर ज्वाइन किया। वो भी बहुत खुश थी। उसको भी लगा भी नहीं, गुरुजी ने जो किया उसके लिए अच्छा ही किया। तो मैंने उसको बोला कि देखो मैं तुम्हें बोल रही थी ना, गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। गुरुजी अपने संगतों का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए
ये मेरा सत्संग यहीं तक था और ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अगला सत्संग मैं इसके बाद दोबारा अपलोड करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप हमें यूं ही ब्लेस करते रहना, हमारे हेल्थ, घर परिवार सभी को आशीर्वाद देना ताकि आपके आशीर्वाद के साथ हम चल सकें और हमें अच्छी बुद्धि देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7471। संगत जी, ये आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। इसके पश्चात हम सभी संगत मिलकर 11 बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शाम को 6 PM वाले वीडियो चैनल में शेयर किए जाते हैं। संगत जी, आप सभी संगत जी के व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं संगत जी, लाइव सत्संग शुरू करने के लिए। यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार यूट्यूब पर तो लाइव सत्संग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, परंतु फेसबुक पेज पर बहुत जल्द ही लाइव सत्संग शुरू करेंगे। संगत जी, आप सभी संगत जी गुरु जी सत्संग विद सोनू अंकल के फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिए। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु सोनू अंकल। बहुत टाइम के बाद जाके सोनू अंकल, मैं आपके चैनल पे फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और क्योंकि मेरे पहले के नहीं हुए थे शुक्राना सत्संग शेयर, तो मैंने काफ़ी टाइम से कोई शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया था। बट बार बार अब गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि अपना शुक्राना कर, और ताकि तेरे घर के कलेश निपटे। तो एक्चुअली संगत जी, मेरे घर में मतलब हस्बैंड के साथ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रखा है, तो जिसकी वजह से मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, 20 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। तो हम लोगों का पहले प्लान था घूमने जाने का, तो वो उन्होंने गुस्से में कैंसिल कर दिया था अंकल जी ने। बट फिर मेरा बेटा 11 साल का है और वो उसको पता था कि हम घूमने जा रहे हैं, तो उसने बोला कि पापा मुझे तो जाना है, आप। उसको नहीं पता था कि हम कैंसिल कर चुके हैं। तो उस चक्कर में मेरे अंकल जी ने फिर से दोबारा से बुकिंग की, बट उन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया कि ये जो हम घूमने जा रहे हैं, ये हम एनिवर्सरी का घूमने नहीं जा रहे हैं, ये क्योंकि बेटे को बोला है इसलिए घूमने जा रहे हैं। तो संगत जी, आप समझ सकते होंगे कि भाई एज अ फीमेल, मेल का मैं नहीं कह सकती इनका, बट एज अ फीमेल मतलब मेरे को ऑब्वियस है इच्छा थी कि भाई मेरे 20 साल हो रहे हैं शादी को, तो हम कहीं बाहर जाएं। और ये जो हम बाहर जा भी रहे थे, तो ये बेसिकली मैंने ही इनको, अपने हस्बैंड जी को ना थोड़ा सा प्रेस किया था कि लेट्स सेलिब्रेट द मोमेंट। तो उन्होंने उस समय, उनका जो पहला रिएक्शन आया था वो वैसे यही आया था कि तुम प्रेशर डालती हो हमेशा मोमेंट सेलिब्रेट करने के लिए। तो ऑफकोर्स, तो इट वाज अ वन साइडेड एक्चुअली। तो इसलिए मेरे को इतना हर्ट भी नहीं हुआ जब इन्होंने बोला कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया एंड अब हम अपने बेटे की वजह से जा रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ आवर एनिवर्सरी। सो आई वाज लाइक ओके, वो आपका नज़रिया है, मेरा नज़रिया ये है कि मैं मतलब आई वांट टू एंजॉय माय डे। इट माइट नॉट बी आवर डे, बट एटलीस्ट इट्स स्टिल माय डे काइंड ऑफ अ थिंग। बट ये मैं उनको समझाने के लिए कह लो या अपने समझाने को कह लो की बात है, बट अंदर से मैं बहुत लोनली और खोखला फील कर रही थी अपनी इस एन्जॉयमेंट को लेके कि भाई हम ट्रैवल पे जाने वाले हैं। तो सुबह से आज 3 बार मेरे को सेम सत्संग का लाइन दिखाई दे रहा था, जिसमें गुरुजी का आ रहा था, शुक्राना कर, तेरे कलेश ख़त्म होंगे और तेरे घर की बागडोर मैंने संभाली हुई है। तो इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। एक अभी थोड़े दिन पहले हमारे घर में काफ़ी लॉन्ग वॉल है, उस वॉल के ऊपर शीशे मतलब खिड़कियाँ बनी हुई हैं,
एक के ऊपर एक खिड़कियाँ करके शीशे हैं जो आउटर साइड है। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम जैसे ही घर में घुसे, तो मैं घर में घुसी हूँ, फिर बेटा और फिर मेरे अंकल जी आए हैं। तो मैं घुसी हूँ, मेरा बेटा मेरे बाद घुसा और एकदम से शीशा ऊपर से एकदम से नीचे गिरा। बहुत कस के आवाज़ हुई। मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जी एंटर करने वाले थे, तो मतलब मेरे बच्चे का बाल बचाव हुआ है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और मेरे क्या कहते हैं, मेरे को जॉब का शुक्राना ये है कि मुझे एक क्लाइंट मिल गया है और वहाँ से ओपनिंग्स और थोड़ा सा काम आने लगा है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन आपसे भले 2 मिनट की मुलाकात हुई, तो वो 2 मिनट की मुलाकात कराने का शुक्राना गुरुजी। मैंने बहुत टाइम के बाद सत्संग अटेंड किया, जो कि मैं कह सकती हूँ पहली बार सत्संग अटेंड किया है मैंने इस बार, जब सावन के महीने का 3rd सोमवार था उस दिन। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। एंड तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है, तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि उससे पता चलता रहता है कि आप हमारे कर्म कटवा रहे हैं। तो तबीयत ख़राब करने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। और बस आप मेरे को कई बार लगता है कि आप शायद नहीं हैं, बट जब मैं बुद्ध पूर्णिमा वाला अपना सत्संग याद करती हूँ, तो फिर मुझे अपने आप को, मेरे को कंफर्मेशन में अपने आप को देती हूँ कि नहीं, गुरुजी नोज़ आई एम देयर, मैं उनकी संगत हूँ। तो ये सोच के मैं फिर से वापस खुश हो जाती हूँ। और वैसे गुरुजी आजकल आप बटरफ्लाई के रूप में बहुत नज़र आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो और ऐसे ही ज़िंदगी में बने रहिएगा, साथ मत छोड़िएगा गुरुजी। और संगत जी, दिल से अरदास है कि गुरुजी आप सबके जो भी कष्ट हैं, खास करके रिलेशनशिप के जो भी कष्ट हैं, वो गुरुजी ठीक करें। क्योंकि कई बार ये जो कष्ट होते हैं ये हेल्थ वाइज नहीं होते हैं, मॉनेटरी वाइज नहीं होते हैं, ये मेंटल कष्ट होते हैं, मेंटल टॉर्चर होते हैं, जिसका ना आप किसी को कोई प्रमाण दे सकते हैं कि सामने वाला आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है और आप उस चीज़ को कैसे झेल रहे हैं। दीज आर मतलब जो ये वाले मेंटल टॉर्चर, कई बार स्पाउसेस वाइस वर्सा, मैं नहीं कहती हस्बैंड का वाइफ का हस्बैंड, आइदर केसेस में जो ये मेंटल टॉर्चर्स मिलते हैं, जो मेंटल टॉर्चर ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, ये हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, ना ही हम किसी को दिखा सकते हैं कि भाई मेंटली वो चीज़ हमें कितना डिस्टर्ब कर रही हैं। मतलब मेरे अंकल जी के साथ जो मेरा प्रॉब्लम चल रहा था, उसके चलते हुए मेरा बीपी 147/97 हो रखा था, बट ठीक है, आई एम टेकिंग इट इन माई स्ट्राइड कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो गुरुजी ने शुक्राना करने के लिए बोला है, तो शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छी लाइफ दी है, बहुत लोगों से ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ दी है। तो बस मैं हर चीज़ का पॉजिटिव देखना चाहती हूँ, क्योंकि आपके दरबार में आके अगर मैं उदास रहूँ या रोऊँ तो वो बहुत गलत होगा गुरुजी। और क्योंकि कोई भी फादर नहीं चाहता अपनी बेटी को दुख देना या रोते हुए देखना। तो जैसे कि जब हम अपने रियल पेरेंट्स से कई बार घर की बातें छुपाते हैं ताकि उनको फील ना हो, बुरा ना लगे, तो सेम वे गुरुजी, आई एम नॉट गोइंग टू क्राई इन फ्रंट ऑफ यू। अपने आप आ जाए तो कह नहीं सकती, बट अपनी तरफ से कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं आगे रोऊं नहीं आपके, ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। तो बस मेरा ये छोटा सा शुक्राना है और रिक्वेस्ट है, हाथ मत छोड़ना, दैट्स इट। आप बस अपनी शरण में रखना, अपनी रज़ा में राज़ी रखना, और कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट, मतलब मेरे को आप, मतलब मॉनेटरी हो, रिलेशनशिप हो, एनीथिंग, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई जस्ट डोंट नीड एनीथिंग अगर आप हैं तो।
तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था और आप सभी संगत जी जानते हैं कि हम सभी संगत जी, जितनी भी संगत ये सत्संग सुन रही है, हम सभी संगत जी गुरु जी का पावन मंत्र जाप 11 बार करते हैं, अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावना को मन में रखते हुए। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत जी मेरे साथ 11 बार मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।